संवाद की बात है। बिहार के युवाओं के साथ संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद को देखते हुए बिहार सरकार की एक बड़ी तैयारी इस वक्त है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बिहार में चुनाव से पहले युवाओं के साथ एक विशेष संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने की तैयारी में हैं। कई यात्राओं के जरिए महागठबंधन ने बिहार में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, लोगों तक जाने की कोशिश की है, लोगों को बताने की कोशिश की है कि क्यों बिहार की जनता को महागठबंधन के वायदों पर यकीन होना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कि चुनाव की घोषणाएं हो, चुनाव की तिथियां सामने आए, आचार संहिता लगे, समय से पहले ही बिहार के युवाओं से वर्चुअल संवाद करने की तैयारी कर चुके हैं और बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं बिहार के युवाओं को लेकर, बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर। शैलेंद्र मेरे साथ लाइव इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का संबोधन, ऐसा प्रधानमंत्री के विरोधी भी कहते हैं और ये विरोधी अलग अलग पार्टियों में हैं कि प्रधानमंत्री ओरेटर बहुत अच्छे हैं। जब वो बोलने पर आते हैं और क्रिटिकल टाइम हो या अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति हो, तब प्रधानमंत्री जो संबोधन देते हैं वो लोगों के दिलों में गहरे उतरता है। क्या कल प्रधानमंत्री अपने इस वर्चुअल संवाद से उस युवा को एड्रेस कर लेंगे जो युवा पिछले कुछ दिनों से आंदोलित भी दिखा? बिल्कुल एड्रेस करने की तैयारी ही है और तैयारी ये है कि जो एक यूनिवर्सिटी बन रही है, स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसकी बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, यानी 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। और उसी के तहत यहाँ पर श्रम संसाधन विभाग है, श्रम नियोजन विभाग है, उसकी ओर से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, यानी स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी है। चूंकि सरकार ने जब इसकी घोषणा की थी और कहा था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो उसी समय इसकी रूपरेखा बनी थी, अधिकारियों की एक कमेटी बनी थी और उसी के तहत ये यूनिवर्सिटी खोली गई है। तो उस विभाग के सचिव है दीपक आनंद, उनको कुलपति बनाया गया है और जो श्रमायुक्त है राजेश भारती, उनको कुल सचिव बनाया गया यूनिवर्सिटी का। और इस यूनिवर्सिटी को लेकर यानी इसका क्या रोड मैप होगा, किस तरह से युवा इससे फायदा उठा सकेंगे, इसका पूरा खाका कल सामने आ सकता है। और चीजें इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव की घोषणा होने वाली है और प्रधानमंत्री इससे जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो विभिन्न जगहों से जो बिहार के युवा हैं, यूथ हैं, वो जुड़ेंगे और साफ तौर पे है उस समय कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, कोई बड़ा वादा हो सकता है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे या प्रधानमंत्री जब युवा संवाद करेंगे तो चीजों आगे बढ़ेंगी, यानी चीजें आगे बढ़ेंगी। और जो नाराज युवा है या कहें कि जो जिनकी अपनी मांगे हैं, क्योंकि बिहार में अलग अलग तबके की और जहां जहां चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, तो विभिन्न जो वर्ग के लोग होते हैं, विभिन्न कैटेगरी में नौकरी करने वाले लोग होते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर सामने आते हैं, अभ्यर्थी अपनी मांगों को सामने लेकर आते हैं। तो इसी तरह कुछ बिहार में भी देखने को मिला कि पिछले दिनों, क्योंकि चुनाव की बेला है और ऐसे में सरकार किसी को नाराज नहीं करना चाहती, तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। तय है आज की कैबिनेट मीटिंग शैलेंद्र, आज की कैबिनेट मीटिंग शायद उसके लिए एक रास्ता तैयार करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उस रास्ते को और बेहतर करता हुआ दिखेगा। क्योंकि लगातार 2 दिनों में एनडीए के इन 2 शीर्ष नेताओं के जरिए एक मैसेज बिहार को दिए जाने की तैयारी है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, इस जानकारी के साथ। और बढ़ते हैं अब आगे। भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी